राजकुमार, आप? हाँ मैं। इतना समय लगा दिया, हम इतनी देर से आपका इंतजार कर रहे हैं। अरे तुम्हारे सैनिकों से छुपता छुपाता आया हूँ, अपने घोड़े को पीछे खड़ा कर कर। हैं? हाँ ये तो है। पूरे राजमहल में बड़े पहरे लगे हुए हैं, हम तो निकल ही नहीं सकते। मुझे उन पहरों का डर नहीं है, बस मुझे ये डर सताता रहता है कि मैं अपनी राजकुमारी से मिलूं कैसे। बस अब मिलने मिलाने का सिलसिला ख़त्म करो और अब हमें जल्दी से दुल्हन बना के अपने राजमहल में ले जाओ, अपनी रानी बनाकर। हम तो कब से चाहते हैं कि आप हमारी दुल्हन बने और हमारे राजमहल पर राज करें। तो कब हो वो दिन, कब आएगा राजकुमार, आप ही बताइए। इस बात की तो चिंता मुझे भी है कि आखिर वो दिन आएगा कब, क्योंकि तुम्हारे पिता महाराज जो हैं और मेरे पिताजी हैं उनमें कट्टर दुश्मनी है। वही तो। वक्त की नज़ाकत को समझते हुए बस मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मैं पिताजी को ये सब बताऊं कैसे। हमें तो एक बात समझ में नहीं आती, कहीं इन दोनों की दुश्मनी हमारे प्यार पर भारी ना पड़ जाए। अरे ऐसा नहीं होगा, क्यों घबराती हो तुम? चाहे मुझे आसमान से सितारे क्यों ना तोड़ कर लाने पड़े, चाहे इस पूरी अपनी सल्तनत को छोड़ना क्यों ना पड़े। मुझे तो एक ही बात समझ में नहीं आती कि वो दिन कब आएगा जब हम आपके साथ पूरी ज़िंदगी व्यतीत करेंगे। तुम चिंता मत करो, जब भगवान ने हमें मिलाया है तो वो भगवान हमें एक भी करेंगे। ये सब उनके ऊपर छोड़ो। और बात रही प्यार करने की, प्यार तो मैं तुमसे बेइंतहा करता हूँ, चाहे मुझे अपने पिता को क्यों ना छोड़ना पड़े, क्यों ना मुझे उस पूरे राजमहल को क्यों ना छोड़ना पड़े, चाहे मुझे दद्दर की ठोकरें खानी पड़े, लेकिन मैं अपनाऊंगा तो सिर्फ तुमको। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? मेरे लिए उस पिता को छोड़ोगे जिसने इतने सपने संजोए बैठे हो, और उस राजमहल को छोड़ दोगे? आने वाले समय में वो तुम्ही को संभालना है। राजमहल को छोड़ नहीं रहा मैं, बस तुमसे दिलो जान से मोहब्बत करता हूँ, प्यार करता हूँ। तुम्हारे अलावा मैं कुछ सोच नहीं सकता, और एक ना एक दिन वो होकर रहेगा। तुम विश्वास रखो, मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपने पिता से बात कर सकूँ। जब से हमारे पिताजी को जरा सी भी भनक लगी है ना, हमें ऐसा लगता है कि उनको थोड़ा बहुत तो पता लग गया हमारे बारे में। हमारे कक्ष के आसपास इतने पहरे हो गए कि हाँ? हम तो निकल ही नहीं सकते। इतनी दासियाँ कि हम स्नान करने के लिए भी जाते हैं ना, तो कम से कम 10-10 रानियाँ हमारे साथ जाती हैं। हमें तो समझ में नहीं आ रहा है, हम तो ये समझ लो कि अपने बाग तक भी नहीं जा पाते अकेले। उनकी चिंता तुम मत करो, इस बात का शक तो मुझे भी है, क्योंकि जब मैं महल से बाहर निकलता हूँ पहले मेरे ऊपर इतना पहरा नहीं था, लेकिन आजकल मेरे ऊपर बहुत पहरा लगने रहा है। पिताजी ने बेइंतहा बेहिसाब पहरा मेरे ऊपर लगा रखा है, लेकिन मैं छुपते छुपाते तुमसे मिलने आता तो हूँ। इसी तरीके से बस हम दोनों का प्यार कभी दूर ना हो। और हाँ, एक बात और, कल हम भोलेनाथ का मंदिर है ना, हम उसके बहाने हम आपका इंतज़ार करेंगे वहाँ पर। बिल्कुल आऊँगा, है कि नहीं, ताकि कुछ समय हम आपके साथ बिता सकें। फिलहाल मैं चलता हूँ, शायद महल का कोई इंसान हमें देख ले और कोई मुसीबत आए उससे पहले मुझे जाने दो। समझदारी से जाना, बहुत पहरा लगा हुआ है बाहर, किसी ने अगर देख लिया तो तुम्हें बंदी बना लेंगे। चिंता मत करो, तुम्हारा प्यार मेरे साथ है, मुझे कुछ नहीं होगा, ख्याल रखना। महाराज की जय जयकार हो, महाराज की जय जयकार हो। और मंत्री, प्रणाम महाराज। क्या खबर लाए हो? महाराज खबर कोई नहीं है, बस ये है कि मुझे राजमहल में आना था, अब वक्त हो चुका है तो इसलिए कुछ आपसे वार्तालाप भी कर ली जाए। आजकल हमारे पुत्र नजर नहीं आ रहे हैं। महाराज देखिए, आपके पुत्र नज़र नहीं आ रहे हैं, वैसे तो वो मुझे आँख पढ़ते रहते हैं, आते जाते दिखते रहते हैं मुझे, लेकिन वो दरअसल कुछ ऐसा है महाराज कि वो संतलत के राजकुमार हैं, और तो और वो कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कहाँ आ रहे हैं, तो महाराज हम इन बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहते। तो महामंत्री जी, आप ये तो बताइए, कहीं शिकार पे तो नहीं निकल गए? हमने तो काफ़ी दिन से नहीं देखा। हो सकता है महाराज कि आपके जो राजपुत्र हैं वो शिकार पे निकले हों। तो उनके बारे में पता कीजिए, ऐसा ना हो कहीं जंगल में फंस गए हों वो। क्या वो अभी तक आए नहीं है? नहीं। और महामंत्री जी महाराज, हफ्तों हो गए हैं, ऐसा नहीं है कि अभी दिन 2 दिन हुए, हफ्तों हो चुके हैं, हमें अपने पुत्र दिख नहीं रहे हैं, राजपुत्र।
ठीक है महाराज, अगर आपने हमें बोला है कि वो दिख नहीं रहे हैं तो हम ज़रूर सैनिकों को भेज करके उनको देखने के लिए भेजेंगे। ठीक है। अच्छा ये बताइए, शाही हाथियों का क्या हुआ? महाराज, शाही हाथी आ रहे हैं, आपने घोड़ों की भी बोला है, वो सब कुछ आ रहे हैं, शस्त्र भी आ रहे हैं, लेकिन महाराज आप उन हाथियों को बुलाने से पहले मेरी एक गुजारिश है आपसे। बोलो महामंत्री। महाराज, गुजारिश ये है कि जो हमारा तालाब है महल का, वो तालाब सूखा पड़ा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि उसका आप आदेश दें जिससे कि वो तालाब की सफाई हो सके और सफाई होने के बाद में उसको शुद्ध पानी से भरा जा सके। अरे महामंत्री जी, हमारे आदेश की ज़रूरत क्या है? आपकी तो खुद महल में इतनी चलती है कि आप जो चाहें कि जिसको चाहें आदेश देकर और वो तालाब कराइए आप सही। जी जी महाराज, समझे, सफाई करा के तालाब को बढ़िया कराइए। बिल्कुल महाराज। और उसे सजाइए बढ़िया करके। ठीक है समझे, हमारे यहाँ शाही हाथी आने वाले हैं, ऊंट आने वाले हैं, शाही घोड़े आएंगे, बग्घियाँ आएंगी, और दूसरी चीज तोपों का इंतजाम कीजिए। शाही तोपें आनी चाहिए। मैंने बोल दिया और है। सुनो, ईरान के राजा से बात करो। जी हाँ, और ईरान की तोपें मशहूर हैं, आप जानते हैं जी महाराज। महामंत्री जी, तो वहीं की तोपें चाहिए हमको। ठीक है महाराज, आपने जो जो बोला है वो सारी की सारी चीज़ें हम मंगवा रहे हैं और धीरे धीरे करके वो सारी चीज़ें हम मंगवा लेंगे राजमहल में। बस महाराज, आपकी थोड़ी ये इजाज़त चाहिए थी कि वो तालाब साफ़ हो जाए। हाँ। आपने इजाज़त भी दे दी है, जिससे कि मैं अब उस तालाब की देखावारी करूँगा, सफाई करके उसमें शुद्ध पानी भरवाऊँगा और अच्छे से उसको सजवाऊँगा भी। यदि अब आप जा सकते हैं। ठीक है महाराज, महाराज की जय हो। ठीक है। राजकुमार जी की जय हो। जय हो राजकुमार जी की। जी महामंत्री, कैसे पधारना होगा? राजकुमार जी, मैं कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या इजाज़त है? बिल्कुल, पूछिए। राजकुमार जी, मैं ये पूछना चाह रहा था कि आप काफ़ी हफ्तों से हमें नज़र नहीं आ रहे थे, आप कहाँ गए हुए थे? लगता है आपको महाराज ने भेजा है। जी, पिताश्री के आदेश होंगे, इसीलिए आप हमसे ये पूछने आए। जी हाँ, आपके पिताश्री ने मुझे भेजा भी है, क्योंकि जो मेरे सवाल हैं मैं उन्हें पूछना भी चाहता हूं, और उसके बाद में आपके पिताश्री ने आपको याद भी किया है। कोई बात नहीं महामंत्री, हम आपको फिर भी बता देते हैं। जी। काफ़ी दिनों से हमारा मन थोड़ा व्याकुल था, इसलिए हम जंगल की ओर चले गए थे शिकार की तलाश में, और वहाँ की चहकी हुई वादियों ने हमें कुछ दिन के लिए रोक लिया। तो कुछ दिन वहीं विश्राम किया, एक हफ्ते हम वहीं रुके, इस वजह से हम महल में दिखे नहीं होंगे आप लोगों को। हाँ, बहुत अच्छा, क्योंकि ठीक मेरे मन ने भी यही काम किया, क्योंकि जैसा जैसा आप मुझे बता रहे हैं वैसा ही मैंने आपके पिताश्री और को आप बताया। अच्छी तरह जानते हैं महामंत्री कि हमें प्रकृति से कितना प्यार है, कितना लगाव है। मैं जानता हूँ, क्योंकि आप जब छोटे थे तो तब से ही मैं आपको देखता हुआ आ रहा हूँ कि आप पेड़ पौधे और प्रकृति को बहुत अपना मतलब बहुत ज़्यादा आप उसमें व्यस्त रहते हैं। लेकिन मैं हम तो ये चाहते हैं कि ये प्रकृति जो है, प्रकृति की तरह ही सारा संसार हो जाए, एकदम अपने आप में मदमस्त, ना किसी से लड़ना, ना झगड़ना, ना दुश्मनी, ना कुछ, बस अपने लिए अपनी ज़िंदगी जिए, बस प्रकृति से मैं तो यही चाहता हूँ। जी, लेकिन ऐसा वास्तविकता में है ही नहीं, ये आप भी जानते हैं। वास्तविकता में सिर्फ लड़ाई झगड़े, ये राज उसने छीन लिया, ये राजपाट उसने छीन लिया, दूसरे और ये सदियों से चलता आ रहा है, इसमें हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं। जी जी। खैर राजकुमार जी, आप आए हैं तो हाँ, मैं पिताश्री चाहता हूँ से कि मिलें। आप अपने पिताश्री से मिल लीजिए। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। पिताश्री को मेरा सादर प्रणाम। महामंत्री जी, जी महाराज, आप जा सकते हैं। ठीक है महाराज, महाराज की जय हो। जी, हम देख रहे हैं कि हमारे राजा बेटे हफ्तों से नज़र नहीं आ रहे, महीनों से। आप कहाँ चले गए थे? पिताश्री, आपको तो पता है कि हमें प्रकृति से कितना प्यार है। बस कुछ नहीं, अपने बादल घोड़े को लेकर कब पता नहीं जंगल की ओर निकल गए, पता ही नहीं चला, और वहाँ की शांति ने हमें अपना बना लिया। बस कुछ दिन वहाँ विश्राम किया, और नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रगति से खूब प्रेम करिए, मगर अपने पिता की भी तो फिक्र कीजिए। आपकी फिक्र करने वाले आपसे बढ़कर हम थोड़ी हो सकते हैं। नहीं, आप इस पूरे सल्तनत के राजा हैं। देखिए राजा बेटे, हम ये नहीं चाहते कि आप घूमें ना, आप कहीं जाएं ना, हम इस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाते, मगर आप जानते हैं चारों तरफ हमारे दुश्मन ही दुश्मन हैं, और उनसे बचना आपका काम है। मैं तो ये हाँ पिताश्री, मैं तो ये चाहता हूँ कि ये दुश्मनी रहे ही ना दुश्मनों में ना हम में। बस ये चाहता हूँ कि जैसे ये दुनिया आसानी से और शांति से चलती आ रही है, बस इसको ऐसे ही चलने दीजिए। क्या मतलब रखा है लड़ने में, दूसरों का खजाना लूटने में? अरे भगवान ने हमें बहुत कुछ दिया है ना,
तो उसमें ख्वाहिशें पूरी हो तो रही हैं, फिर ज़्यादा ख्वाहिशों से जीने का राजा मतलब क्या? बेटा, ऐसे सल्तनतें नहीं चलती जो आपके सोच विचार हैं। हमको पूरा मुल्क चलाना है, अपना हिंदुस्तान चलाना है, अपने हिंदुस्तान की एक मजबूत नींव बनानी है। जानते हो, ऐसे नहीं चलता। सिर्फ प्रगति का हमें ख्याल नहीं रखना, हमें अपनी रियाया का ख्याल भी रखना है, अपनी जो इस हमारे हिंदुस्तान में रहते हैं उन पर भी नज़र रखनी है, समझे? मुल्क चलाना है हमें। ठीक है पिताश्री, अगर आप कहते हैं तो मैं सरहद के बाहर नहीं जाऊंगा। आप जाइए, मगर अपनी प्राणों का ख्याल रखिए। बिल्कुल, मैं आपको वचन देता हूँ, आप निश्चिंत रहिए, मैं राज्य से बाहर नहीं जाऊंगा। हम अपने अपने राज्य के राजा हैं जी, समझे राजा बेटे, और हमें इसका ख्याल रखना है। आप इस सीमाओं से बाहर नहीं जा सकते। हमारे हर सीमा पर हमारे दुश्मन हैं। पिताजी, आपकी जो भी इच्छाएं हैं हमारी सराखों पर। आप अगर नहीं चाहते कि हम राज्य की सीमाओं से बाहर जाएं तो हम नहीं जाएंगे। ठीक है, और हम ये देख रहे हैं कि कुछ दिन से तुम कुछ परेशान से नज़र आते हो। महल में हमने तुम्हें देखा है टहलते हुए, रातों को देखते हैं टहलते हुए, कभी अपने उसमें कमरे में, अपने महल के कमरे में तुम मतलब टहलते रहते हो। क्या करें, थोड़ा व्याकुल थे तो कक्ष में थोड़ा घूम फिर लेते हैं। नहीं तो हमें बताओ, नहीं जी, तुम्हें घबरा क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? नहीं पिताजी, ऐसी तो कोई बात नहीं है, आपको कोई गलत अगर कोई परेशानी है तो अपने पिता से मत छुपाओ। नहीं पिताजी, ऐसी कोई परेशानी नहीं है, बस घूम रहे थे तो मन व्याकुल था, इसीलिए कक्ष में अपने में घूम रहे थे, बाकी ऐसा कुछ ठीक नहीं। है, आज्ञा चाहेंगे। ठीक। अरे आ गए आप, मैं बस। काफी देर से आपका इंतजार कर अरे रही तुम्हारे हूँ। कक्ष के बाहर बहुत सारे वो खड़े थे। कक्ष के बाहर तो छोड़ो, चारों तरफ महल के देखो, इतने पहरे लगे हुए हैं। तभी तो इस ओर की खिड़की से कूद कर आया। अच्छा, हाँ, किसी ने देखा तो नहीं? नहीं, फिलहाल तो किसी ने नहीं देखा। वहाँ तो दासियाँ खड़ी हुई थी। दासियों ने, जब मैं चढ़ा तब कोई नहीं था। वैसे एक बात बताओ, हमारा इंतजार किया? और किसका इंतजार कर रहे थे? आप ही का इंतजार कर रहे थे। और ये इंतजार पता नहीं कब तक चलेगा। तब भी इतने नखरे, कुछ समझ में नहीं आया। अब नखरे ना करूं तो क्या करूं? भाई, हमें तो ये समझ में नहीं आता कि हम आपसे इतनी दूर से चलकर मिलने आते हैं और आप हमें नाराज़गी के अलावा शुरुआत में कुछ नहीं देते। ये मिलने मिलाने का सिलसिला पता नहीं कब तक चलता रहेगा। कुछ वक्त और। ना ही तो आपके पिताजी मानेंगे और ना ही हमारे पिताश्री मानेंगे। नहीं मानेंगे तो आपको लेकर चले जाएंगे, चाहे इस सल्तनत को क्यों ना छोड़ना पड़े। इस राज्य से कोसों दूर चले जाएंगे, लेकिन आप हमारी हो और हमारी ही रहोगी। लेकिन राजकुमार, हम अपने पिताजी को कैसे छोड़ के जा सकते हैं? हम उनकी इकलौती संतान हैं। हम भी तो अपने पिता की इकलौती संतान हैं और शायद होने वाले महाराज भी हैं अपने राज्य के। लेकिन हमें इस सब से कोई लालच नहीं, सिर्फ आपके अलावा। सिर्फ आपको चाहते हैं, आपसे प्यार करते हैं, आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, इसीलिए आपको लेकर जाएंगे, चाहे अपना राज्य क्यों ना छोड़ना पड़े। हम तो यूँ ही पूछ रहे थे आपसे, ताकि हमें भी तो पता चले कहीं आपके दिल में हमारे अलावा कोई और तो नहीं। फिर वही, हमारे ऊपर शक मत किया करो, ये सच्चे दिल की मोहब्बत है। अगर भगवान भी आकर हमसे ये कहेंगे कि किसी और को आप अपना लो, तो हम उसे कभी जीवन में नहीं अपनाएंगे, क्योंकि इस दिल से मोहब्बत सिर्फ आपके लिए है और आप ही के लिए हमेशा बनी रहेगी। तो चलो, ले चलो हमें अपने साथ। समय आने दो, आपको लेकर भी जाएंगे। ना ही तो वो समय आएगा और ना ही हमें आप ले जा पाओगे। कुछ वक्त का इंतज़ार तो कीजिए, हमें कुछ समय का इंतज़ार तो दीजिए। हम अपने पिताश्री से बात करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ सर लेकर और अपने महल में ले जाएंगे। आपने ये कैसे सोच लिया कि आपके पिताश्री हमसे विवाह करने के लिए राजी हो जाएं, विवाह कराने के लिए राजी हो जाएंगे? नहीं होंगे तो हमारे पास। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। आइए महामंत्री, आइए। महाराज, आपने हमें याद किया? हाँ महामंत्री, हमने आपको याद किया। जी महाराज, कहिए। असल में काफ़ी अरसा हो गया है महामंत्री जी, और हम बहुत दिन से शिकार खेलने नहीं गए हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारा घोड़ा बादल आज उसको तैयार करके हमारे सामने लाया जाए और हम आज शिकार पर निकलेंगे जंगल में। महाराज, जंगल में? माफ़ी चाहूँगा महाराज कि
मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप किस दिशा की ओर जाएंगे आप शिकार के लिए? हम पूरब की दिशा जाएंगे। पूर्व की दिशा? महाराज आप क्या बोल रहे हैं ये? क्यों? पूरब दिशा में तो हमारे बहुत दुश्मनी है, वहाँ की तरफ तो हमारा जाना भी उचित नहीं रहेगा। महामंत्री, आप क्या समझते हैं हम अपनी सल्तनत को चलाते हैं? क्या हम एक डरपोक राजा हो सकते हैं? आप क्या समझते हैं आपके राजा क्या डरपोक और कायर या बुज़दिल है? नहीं महाराज, ऐसी बात नहीं है, लेकिन महाराज मुझे तो ये सोचते हुए मुझे ज़रा अंदर से डर लग रहा है कि महाराज आप पूर्व दिशा की ओर जा रहे हैं, कहीं वहाँ दुश्मन ना आकर के आप पर हमला कर दें। तो मैं तो ये चाहूँगा महाराज कि अगर आप जा रहे हैं तो थोड़ी सेना भी लेते जाइएगा अपने साथ। नहीं, हाँ, आपका राजा अकेला ही जाएगा। जी महाराज, मैं समझ गया आपकी बात को। ठीक है महाराज, तो आदेश करिए, मैं आपका घोड़ा तैयार कराऊँ? बिल्कुल ठीक है महामंत्री, घोड़ा फौरन लाइए। मैं बादल घोड़े को तैयार कराता हूँ। ठीक। ये आपने कैसे सोच लिया कि आपके पिताश्री और हमारे पिताश्री हम दोनों के विवाह के लिए तैयार हो जाएंगे? उस बात की चिंता छोड़िए आप। फिलहाल आपके महल में हम इतनी बार आ चुके हैं, लेकिन आपने अभी तक हमें अपना शाही तालाब नहीं दिखाया। बड़ी ख्वाहिश है हमारी। आपको शाही तालाब देखना है? हाँ, वो पिताजी ने, ये समझ लो, बहुत सारे मजदूर लगे थे उसमें, तब जाके वो बनाए। तो उन मजदूरों की मेहनत हमें भी तो दिखाइए। हाँ, आओ हमारे साथ। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। आइए महामंत्री, हमारा घोड़ा तैयार है। महाराज बादल घोड़ा है नहीं। बादल घोड़ा नहीं है? जी महाराज। कहाँ है? महाराज कुछ सैनिक बता रहे थे, मैंने उनसे पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि हमारे जो राजकुमार जी हैं वो प्रतिदिन उस घोड़े को लेकर के पूरब दिशा की ओर जाते हैं। वो तो हमारे दुश्मनों की सरहद है। जी महाराज, वो दुश्मनी इलाका है हमारा, लेकिन अब ये नहीं पता क्योंकि राजकुमार जी घोड़े को लेकर के निकल चुके हैं। अगर वो यहाँ उपस्थित होते तो मैं उनको ज़रूर आपके सामने रूबरू कराता। तुम्हें पता है आज हमको जंगल जाना था शिकार करने के लिए शेर का, और आज हम शिकार नहीं जा सकते। अब ऐसा करिए महामंत्री, आप किसी दूसरे घोड़े का, शाही घोड़े का इंतजाम कीजिए। नहीं महाराज, आप ऐसे नहीं जा सकते। अरे वो जो घोड़ा है, जिस घोड़े की आप बात कर रहे हैं, वो आपके लायक उचित नहीं है। और तो और महाराज, आप महाराज हैं, आपकी जो सवारी वो एक शाही घोड़े की है, और आप अगर दुश्मनों के इलाके में जाएंगे, अगर ईश्वर ना करे वहाँ दुश्मन अगर मिल जाए या आपका वहाँ युद्ध छिड़ जाए, तो क्या आप ऐसे छोटे मोटे घोड़े पे सवार होकर के युद्ध लड़ेंगे? महामंत्री जी, महामंत्री जी। जी महाराज। हमारा आदेश है आपके लिए। कहिए। हमारे राजकुमार को हमारे सामने फौरन पेश किया जाए। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। मैं अभी सैनिकों को लेकर जाइए और उन्हें फौरन लेकर आइए। ठीक है महाराज, मैं चलता हूँ। बताइए बादल घोड़े को हमारे घोड़े को हमारे पुत्र ने इस्तेमाल कर लिया। भगवान ना करे कि कहीं पहाड़ी पर से गए, वो इतनी तेज़ी का घोड़ा है, इतना तेज़ दौड़ता है कि हम भी नहीं उस पर बहुत संभल के बैठते हैं, क्योंकि वो हमें पहचानता है। उन्हें कहाँ जानता है बादल घोड़ा। हाँ, कितना खूबसूरत तालाब है। वाकई में आपके पिताश्री ने काफ़ी मजदूरों के साथ काफ़ी धन दौलत लगाई है इसमें। हाँ, वैसे एक बात बताएं, हमारा विवाह हो जाएगा तो यहीं आकर विश्राम की। राजकुमारी, क्या हुआ आपको? कैसे व्याकुल सी दिख रही हैं? हम एक बात को लेके बड़े चिंतित हैं। कौन सी बात? अगले महीने हमारा स्वयंवर है। स्वयंवर? ये क्या कह रही हैं आप? पिताश्री ने बड़े बड़े योद्धाओं को बुलाया है। योद्धाओं को? और घोड़ों की रेस करवाई है। और इतनी व्याकुल क्यों हो रही हैं? अगर आपके पिताश्री ने आपके स्वयंवर की घोषणा कर दी है तो हम भी किसी से पीछे नहीं हटेंगे। अरे तुम समझ नहीं रहे हो मेरी बात को। बड़े बड़े योद्धा आएंगे वहाँ पर और घोड़ों की रेस कराई जाएगी वहाँ, और जिस घोड़े की रेस में जो जीत जाएगा उसके साथ हमारा विवाह हो जाएगा। शायद तुम जानती नहीं हो, हमारा बादल एक तूफान है। बादल हमारा चहीता घोड़ा, शाही घोड़ा, एक तूफान की तरह बात करता है। उससे जीत पाना नामुमकिन है।
और तुम चिंता मत करो, घोड़ों की दौड़ में हम आपको अब बला के दिखाएंगे और उस स्वयंवर की माला हम आपके गले में डालेंगे। मैं तो यही चाहती हूँ कि आपके नाम का मंगलसूत्र पहनूं। मैं नहीं चाहती किसी और से विवाह करना, लेकिन वहाँ बहुत सारी सभा बैठाई जाएगी। उस सभा में आपको जीत कर हम लेके जाएंगे, ये हमारा वचन है। हम भी यही चाहते हैं कि आप भी उस सभा में आएं और घोड़ों की रेस करें और हमें जीत कर अपने साथ ले जाएं। बिल्कुल। फिलहाल हम चलते हैं। वैसे ये तालाब भी एक दिन हम दोनों को यहाँ बैठा हुआ देखेगा। यहाँ अधिकतर हम अकेले बैठते हैं और अपनी तन्हाई से बात करते हैं, जब आप हमारे साथ नहीं होते। तन्हाई कुछ दिनों की और है, कुछ दिनों बाद ये तन्हाई भी ख़त्म होगी जब हम दोनों साथ बैठकर यहाँ बातें किया करेंगे। फिलहाल हम चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। आप संभल के जाइएगा। बिल्कुल। देख लेना कहीं कोई है तो नहीं। अरे राजकुमार जी की जय हो। बताइए महामंत्री। मैं ये जानना चाह रहा था कि आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं कहीं नहीं, बस थोड़ा व्यायाम पे गया था। वैसे माफ़ी चाहूँगा राजकुमार जी, क्योंकि आप महाराज का घोड़ा लेकर के गए थे, बादल घोड़े को लेकर के गए थे ना। वो आप भूल रहे हैं कि वो इस राज्य का घोड़ा है, और अगर महाराज का घोड़ा है तो हमारे पिताश्री ने ही वो हमें भेंट में दिया था। मैं जानता हूँ हम कि कभी भी उसको ले जाकर कहीं भी घूम कर आ सकते हैं। ठीक है, मैं जानता हूँ कि आपके पिताश्री ने आपको भेंट में दिया था। राजकुमार जी देखिए, अभी हमने आपके पीछे कुछ सैनिक भेजे थे देखने के लिए आपको। क्यों? लेकिन आप जो हैं ये गलत दिशा की ओर जाते हैं, पूरब दिशा की ओर। जिस दिशा की ओर आप जाते हैं वहाँ हमारे दुश्मन रहते हैं। देखिए, आप हमें मत सिखाइए कि दुश्मन कौन है और दोस्त कौन। बस हम इतना जानते हैं कि हमें वहाँ जाने में खुशी मिलती है तो हम जाएंगे। पर मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा राजकुमार जी। बस आप अपने काम से काम रखिए। ठीक है। और इससे ज़्यादा आप कुछ बनने की कोशिश मत कीजिए। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। क्या खबर लाए हैं महामंत्री? महाराज क्षमा करिए कि मैं बोलना तो नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन फिर भी आपको बताना मैं उचित समझता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप इस बात की इजाज़त दें जिससे कि मैं आपको कुछ सच्चाई बता सकूँ। इजाज़त है, आप बोलिए। महाराज, तो आपके जो पुत्र हैं वो पूरब दिशा की ओर घूमने के लिए जाते हैं। तुम्हें मालूम है महामंत्री, वो हमारे दुश्मनों की सरहद है और वो वहाँ जाते हैं। यही बात मैंने राजकुमार जी को बोला था कि वो हमारे दुश्मनी इलाका है और वहाँ हमारे दुश्मन हैं। लेकिन इस भी बात का कोई बात नहीं है, लेकिन इससे भी ज़्यादा गहरी बात मैं और आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। महाराज ज़रा मेरी बातों पर ध्यान से सुनिए। हम ध्यान से सुन रहे हैं, आप कहते जाइए महामंत्री जी। बात यह है महाराज कि चलो घूमना तो ठीक है, लेकिन उसके बावजूद जो पूरब दिशा के महाराज विक्रम। किसका नाम ले रहे हैं? उनसे तो हमारी दुश्मनी है। मैं जानता हूँ महाराज कि हमारी उनसे दुश्मनी है, लेकिन महाराज विक्रम की बेटी नैनतारा, उससे आपके सुपुत्र राजकुमार जी उनसे मिलाप करने के लिए जाते हैं। क्या? जी उनसे हाँ। मिलने जाते हैं? जी हाँ महाराज। देखिए महामंत्री, तुम नहीं जानते उनकी जान को खतरा हो सकता है। महाराज यही सच्चाई मैं आपको बताना चाह रहा था, क्योंकि मुझे बताते हुए भी डर लग रहा था कहीं आप ज़्यादा क्रोध में आकर के मुझे कोई सजा न दे दें। महामंत्री, फौरन हमारे राजा बेटा को हमारे सामने लाइए। जो आज्ञा महाराज। मैं फौरन अभी। जी महाराज, चलता हूँ। पिताश्री, पिताश्री, प्रणाम। कैसे याद किया हमें? राजा बेटा जी, हमने सुना है तुम पूरब की दिशा गए थे। हाँ तो पिताश्री, हम व्याकुल थे, हमारा मन चिंतित था और हमारे मन को थोड़ा आराम नहीं मिल रहा था, तो हमने सोचा कि पूरब दिशा की ओर हम थोड़ा व्यायाम करें। आप जानते हैं वो हमारे दुश्मनों की सरहद है। पिताश्री, आप इतना क्यों डरते हैं? आप इतनी घबराइए मत। अरे जब हम अब
इतने बड़े हो गए हैं, आप हमें इतना सब कुछ मानने लगे हैं, हमें शिकार तक के लिए भेज देते हैं, तो पूरब दिशा की क्या चलती है? नहीं तो आप पूरब दिशा नहीं जा सकते। पिताश्री में कुछ समझाएं, आखिर क्यों? आप समझने की कोशिश करो। हमने सुना है कि तुम विक्रम सिंह की बेटी से मिलने जाते हो, नैनतारा से। इसका मतलब मंत्री ने यहाँ का सब बखान बक दिया। अब जब बखान बकी दिया है तो सारी बात कर ही लेते हैं। हाँ, जाते हैं। तुम जानते हो वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। पिताश्री, आप दुश्मनी को कहाँ ले जाते हैं? अरे दुश्मन है तो क्या हम एक नहीं हो सकते? ऐसा हमें तुम्हारी फिक्र है, तुम्हारी जान जा सकती है वहाँ। नहीं होगा पिताजी, ऐसा कुछ नहीं होगा। अरे वो तो यूं कहिए, राजा विक्रम सिंह ने तुम्हें देखा नहीं है। अगर वो पहचान गया या देख लिया, तुम्हारे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और तुम सेना को लेकर भी नहीं जाते। सेना को लेकर जाना चाहिए तुम्हें पिताश्री, अकेले कभी नहीं जाना चाहिए। पिताश्री देखिए, हमें अपनी जान का डर नहीं है, बस हम इतना जानते हैं कि हम नैनतारा से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, बेइंतहा प्यार करते हैं और उनके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। और बात रही आपके सम्मान की, तो आपका सम्मान हम गिरने नहीं देंगे। नैनतारा के लिए उसकी पूरी सल्तनत को ख़त्म करने का जुनून रखते हैं अपने अंदर, पर नैनतारा हमारी होकर रहेगी। और देखिए, अगले महीने नैनतारा का स्वयंवर है, जिसमें घोड़ों की दौड़ में जो अव्वल आएगा वही नैनतारा को ब्याह रचाकर अपने घर लेकर जाएगा। तो नैनतारा उस दिन आपके इस घर की बहू बनेगी, ये हमारा वचन है। और हम ये वचन अपनी नैनतारा को भी दे चुके हैं। और हम नहीं चाहते कि नैनतारा को ये लगे कि उनके राजा एक झूठे इंसान हैं। राजा बेटा, चाहे कुछ भी हो जाए, हम इस महल की रानी नहीं बनने देंगे उसको, क्योंकि तुम नहीं जानते राजा विक्रम सिंह हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है और वो ये धोखा करके तुम्हारी जान ले सकता है। पिताश्री, वो जान ले या ना ले, लेकिन हमारी नैनतारा हमारे साथ धोखा नहीं कर सकती। नैनतारा धोखा नहीं करेगी, मगर उसका पिता कर सकता है। उसकी सल्तनत और उसकी फौज कर सकती है तुम्हारे साथ। तो हमारे साथ भी हमारी सल्तनत और हमारी फौज है, चाहे उसके ऊपर चढ़ाई क्यों ना करनी पड़े, लेकिन नैनतारा इस घर की बहू बनेगी तो बनेगी। और अगर पिताश्री आपने इस बात को करने से इनकार किया तो हम ये राजपाट छोड़कर एक सन्यासी हो जाएंगे। नहीं बेटे, तुम इस सल्तनत को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि तुम इस सल्तनत को चलाने वाले राजा हो हमारे बाद। तो हमारी इस बात को मानिए। ये मुमकिन नहीं हो सकता, हम बिल्कुल नहीं मानेंगे ये बात, चाहे कुछ भी हो जाए। नैनतारा इस महल की रानी नहीं बन सकती। उसमें भी तो आप ही की पूछ है। अगर नैनतारा इस महल की महारानी बनेगी तो आपकी समाज में इज्जत बढ़ेगी कि बेटे ने एक दुश्मन की लड़की को अपने घर की बहू बनाया है, और वो भी तलवार की नोक पर। पिताश्री, मेरा पूर्ण विश्वास है कि उस घोड़ी की दौड़ में अव्वल आकर मैं नैनतारा को अपने साथ इस महल में लेकर आऊँगा, स्वयंवर रचा के। इस स्वयंवर में आप नहीं जा सकते, और नैनतारा इस महल की रानी नहीं बन सकती। वो तो वक्त बताएगा कि नैनतारा को हमसे कौन जुदा कर सकता है। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। क्या खबर लाए हो महामंत्री? महाराज, आज बहुत बड़ी खुशखबरी है, जिसको आप अगर सुनेंगे तो सुनते ही झूम उठेंगे। महाराज बताइए, क्या खुशखबरी है? महाराज, खुशखबरी यह है कि आज आपके पुत्र घोड़ों की रेस में प्रथम श्रेणी पर आए हुए हैं। इसका मतलब वो माने नहीं, स्वयंवर में चले गए? जी महाराज। हमें खुशी है कि वो जीते हैं, मगर दूसरा गम हमें यह है कि उनकी जान की, तुम जानते हो राजा विक्रम सिंह, वो मेरे राजा बेटा का जान का दुश्मन है वो, और मैं इस महल की महारानी नहीं बनने दूंगा उसको। पर महाराज, आपके पुत्र के तो महाराज, आपके पुत्र प्रथम श्रेणी पर आते हुए विक्रम की बेटी ने उनके गले में वरमाला डाल दी है। हम जानते हैं महामंत्री, हमें बहुत ज़्यादा खुशी है कि हमारा बेटा विजय प्राप्त करके आ रहा है। हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, मगर हमें दुख ये है कि राजा महामंत्री जी। जी महाराज। हमारा आदेश है जी महाराज कि आप पूरा सिपाहियों का दस्ता लेकर जाएं और बाइज्जत नैनतारा को
लेकर आए और हमें बहुत बड़ी खुशी है कि आज हमने दुश्मन की नाक नीची कर दी है। बिल्कुल महाराज, मैं चलता हूँ और तमाम सिपाहियों को लेकर के मैं राजकुमार जी को और उस विक्रम की बेटी को साथ में बाइज्जत लेकर के आता हूँ। जाइए, शान बान के साथ लेकर आइए। जो आज्ञा। आइए राजकुमार जी। आपके पिताजी आपका इंतजार कर रहे हैं, आप उनसे जाकर के मिल लीजिए। जी आइए नैनतारा। पिताश्री, पिताश्री। राजा बेटा, हम आप ही की प्रतीक्षा कर रहे थे। सदा सुखी रहो। आज आपने हमारा सीना चौड़ा कर दिया। दुश्मन की बेटी को ब्याह कर लाए हैं और आज से इस महल की राजकुमारी है। पिताश्री, दुश्मनी तो आपके पिताश्री से है, मुझसे क्या दुश्मनी है? मैं तो आपके बेटे की अर्धांगिनी हूँ और इस राज्य की इज्जत, भला मैं आपका बुरा कैसे चाह सकती हूँ? मैं ठीक है, आप ठीक कहती हैं, मगर आप हमारे दुश्मन की बेटी तो हैं। पिताश्री, अब उस दुश्मनी को भूल जाइए। अभी एक रिश्ता बन चुका है और मैं तो ये चाहता हूँ कि विक्रम सिंह जी और आप एक बनकर रहें तो हमारी राज्य की सीमाओं पर कोई आक्रमण करने की कोशिश भी नहीं करेगा। पिताश्री, जब हम इस धरती पर आए थे तो हमें तो नहीं पता था कि आप और पिताजी दुश्मन हैं। हमें तो आज तक पता नहीं। जब हमने होश संभाला, जब हम आपके बेटे से प्रेम करने लगे, हमें तब पता चला कि आपके और पिताजी की काफ़ी पुरानी दुश्मनी है। लेकिन हमने प्रेम करना नहीं छोड़ा क्योंकि हमें दुश्मनी से कोई लेना देना नहीं है। आपके पिता को प्रेम करना नहीं आता। पिताश्री, अब जो भी हुआ वो तो हो गया, बस आज्ञा चाहेंगे कि आपका आशीर्वाद हम पर बना रहे। पिताश्री से कोई गलती हुई तो हम आप उनकी तरफ से आपसे क्षमा मांगते हैं। पिताजी, उन्हें माफ़ कर दीजिए। आज्ञा चाहेंगे। चलिए नैनतारा। जी, एक बात पूछना चाहते हैं हम आपसे। पूछिए ना। इस महल में आकर आप खुश तो हैं? बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है अब हमें, क्योंकि अब हम तुम्हारे साथ हैं। पहले हम साथ नहीं थे, बस इंतज़ार रहता था आपसे मिलने का, लेकिन अब तुम्हारा साथ भी है और अब हम तुम्हारी पत्नी भी। नैनतारा, हम तो चाहते थे कि तुम इस महल की धरोहर बनो, इस महल की इज्जत बनो और हमारे साथ पूरा जीवन अपने साथ व्यतीत करो। कैसी बातें कर रहे हैं आप? हमें तो आपका बनना ही था। पिताजी ने चाहे हमारे कितने भी स्वयंवर क्यों न रचाए। एक बात बताएं, आज हमारे दिल को बहुत सुकून मिला है तुम्हें अपना बनाकर। बस बता नहीं सकते हम बेइंतहा हम कितने खुश हैं, अपनी खुशी को बयान भी नहीं कर सकते। पर हाँ, बस इतना कह सकते हैं कि तुम्हें इतना चाहते हैं कि दुनिया की कोई भी चीज़ जो हमारे कर्तव्य में होगी वो हम सब कुछ तुम्हें ला कर देंगे। लेकिन हमें एक बात बड़ी सोचने पे मजबूर कर रही है। क्या? हमें ऐसा क्यों लगता है कि हमसे पिताजी खुश नहीं है? हमारे पिताजी? हाँ। नहीं, ऐसा नहीं है। बस नैनतारा, कुछ पुराने जख्म हैं जो आसानी से नहीं भरेंगे। कुछ समय लगेगा, लेकिन उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब हम वहाँ से आ रहे थे अपने पिताजी को छोड़कर, जब हमारी डोली आप विदा करा कर ला रहे थे, तो हमने अपने पिताजी की आंखों में, वो आंसुओं में वो चीज़ देखी, ऐसा लग रहा था कि हम अपने पिताजी के बगैर रह ही नहीं पाएंगे। लेकिन जब आपका प्यार देखा और आपके पिताजी ने हमें स्वीकार कर लिया तो हम सब कुछ भूल गए। नहीं नैनतारा, तुम चिंता मत करो। आने वाला समय वो होगा कि ये दोनों राज्य एक हो जाएंगे और इसकी पूरी कोशिश मैं करूँगा। मैं भी यही चाहती हूँ कि कोई अलग अलग ना रहे। ये सारी दुश्मनी एक ना एक दिन ये ख़त्म हो जाए तो शायद दुश्मनी तो ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, लेकिन ये हमारी सौतन हमारा पीछा नहीं छोड़ती। कौन सी सौतन? अभी बताते हैं कौन सी सौतन। अब हम आपके साथ आ गए, फिर भी इसकी ज़रूरत रह जाती है आपको। अरे क्या करें भाई, इसके तो हम पहले से। क्या हुआ? इतनी गंदी क्यों हो रही है? इसे साफ क्यों नहीं करते? अरे समय नहीं मिला इसलिए साफ नहीं हो पाई। ऐसे हम साफ कर देते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। आज से तो तुम्हारा सारा हक हमारे ऊपर है।
ये क्या हो गया? हे भगवान, ये क्या हो गया? ये मेरे हाथ से कैसा अनर्थ हो गया? मैंने तो कुछ किया भी नहीं था और उनकी गर्दन कट गई। अगर ये बात राजा को पता लग गई तो वो मुझे फांसी पे चढ़ा देंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं किसी से नहीं कहूँगी, किसी से नहीं कहूँगी मैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अरे राजकुमारी जी, क्या हुआ? कैसे आप कैसे चिल्ला रही हैं? अरे क्या हो गया, आप मुझे बताइए। कोई आया क्या? राजकुमार का कत्ल हो गया है। राजकुमार का कत्ल हो गया? क्या? हाँ? राजकुमार जी वास्तविक ही कत्ल हुआ? राजकुमारी जी, ये किसने किया, कैसे किया? हम स्नान करने गए थे, अचानक हमें चीखने की आवाज आई और हमने देखा कि राजकुमार का सिर कटा हुआ है। हमें नहीं पता, हमें ऐसा लगा कि उधर से कोई आया और राजकुमार का सर काट के चला गया। इसका मतलब आपने भी वो नहीं देखा? हमने सिर्फ भागते हुए देखा था, हमें ये नहीं पता कौन था वो। किसकी इतनी जरूरत हो सकती है जो कि राजमहल में अंदर आकर के आपके कक्ष में आकर के राजकुमार जी की कत्ल कर दिया इनका? हम तो बर्बाद हो गए महाराज को, हमारा तो सब कुछ लुट गया। महाराज को सूचना देता हूं मैं भी जाकर के। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। कैसे घबराए हुए हो महाराज? महामंत्री घबराए हुए नहीं महाराज, राजकुमार जी का कत्ल हो गया उनके कक्ष में। राजा बेटा का कत्ल हो गया? जी हाँ महाराज। हम तो पहले ही कहते थे दुश्मन की बेटी की इसमें साजिश है। पर महाराज ये भी तो अंदाजा नहीं है कि आखिरकार वो दुश्मन कक्ष में आकर के और राजकुमार जी का कत्ल कर सके। आज तक किसी की इतनी सामर्थ्य नहीं हुई जो कि बिना इजाजत लिए कोई किसी के कक्ष में जा सके। महामंत्री जी महाराज। राजा विक्रम सिंह की सेना का एक सिपाही भी नहीं छोड़ेंगे हम, उसका नाम और निशान मिटा देंगे। चलिए। आइए महाराज, आइए महाराज। वो रहे आपके पुत्र राजकुमार जी। हमने कहा था, राजा बेटा को बहुत समझाया था हमने कि दुश्मन की सरहद पर मत जाओ, मगर मेरी एक न मानी। मगर अब हम राजा विक्रम के एक एक सिपाही को छोड़ेंगे नहीं। और महामंत्री जी महाराज, हम अपने बेटे को जब ही हाथ लगाएंगे जब एक एक सैनिक को खत्म कर देंगे और राजा विक्रम सिंह को। आओ महामंत्री, चलो। ठीक है महाराज। और सुनो महामंत्री। जी महाराज। हमारे दुश्मन की बेटी कहाँ है? महाराज। राजा विक्रम सिंह की। जी महाराज, राजकुमारी जी उधर कक्ष में है। अच्छा, मैं बुला के लाता हूँ आपके पास उनको जाकर। बिल्कुल। जी महाराज। हमारे सामने लाओ। जी महाराज। राजकुमारी जी की जय हो, राजकुमारी जी की जय हो। बताइए मंत्री। राजकुमारी जी, महाराज ने आपको बुलाया है, वो आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम अपने पिताजी के पास वापस जाना चाहते हैं। आप अपने पिताजी के पास बिना महाराज की इजाजत लिए नहीं जा सकती। आप पहले उनसे मिलिए। अब हमारा कुछ भी नहीं है इस राजमहल में। हमारा सुहाग हमसे दूर हो चुका है। हमें अपने पिताजी के पास भेज दिया जाए। महारानी जी, थोड़ा धैर्य बांधिए अपने आप को। देखिए, जो हुआ, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इस चीज़ में हम कुछ नहीं बोल सकते। महाराज खड़े हुए हैं, आप उनके सामने उपस्थित होइए। आइए। आइए महारानी जी। आओ हमारी दुश्मन की बेटी। ये कैसी बातें कर रहे हैं पिताश्री आप? तुमने हमारे बेटे की जान ले ली ना, आखिर तुमने अपना असर दिखाई दिया। हमने अपना सुहाग नहीं मारा। कैसी बातें कर रहे हैं आप?
राजा विक्रम हमारा सबसे बड़ा दुश्मन था और अब सबसे बड़ी दुश्मन उसकी बेटी भी है हमारी। नहीं पिताश्री। महामंत्री, इसको काल कोठरी में डाल दिया जाए। पिताश्री हमारी बात सुनिए। जी महाराज। आपकी दुश्मनी हमारे पिताजी से थी। पिताश्री हमारी बात सुनिए, हमने अपने सुहाग को नहीं मारा। कैसी बातें कर रहे हैं? बल्कि हम तो ये सोचने पर मजबूर हो गए, हमारे साथ इतना बड़ा अन्याय ये कैसे हुआ। अभी तक हमारे हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी। क्या आप महल के कक्ष में नहीं थी हमारे बेटे के साथ? हम स्नान करने चले गए थे और वो ऐसे ही विश्राम कर रहे थे। ऐसे कैसे विश्राम कर रहे थे? आपको पता नहीं कि कैसे गर्दन काट दी गई हमारे बेटे की? स्नान करने चले गए थे और जैसे ही हम स्नान करने वाले थे, अचानक हमें चीखने की आवाज आई। हम एकदम भाग कर आए तो हमने देखा वहाँ उनका शीश कटा हुआ है। तुम झूठ बोलती हो, झूठ बोलती हो तुम। पिताश्री ये कैसी बातें कर रहे हैं? हम भला झूठ क्यों बोलेंगे? वो हमारे पति थे। आपके बेटे तो थे लेकिन वो हमारे पति थे, हमारी जिंदगी थी वो। मक्कारी फरीबी ये तुम्हारे माथे पर लिख रही है, समझे? आप हमें जो इल्जाम देना चाहे दे सकते हो, लेकिन ये बात सच है कि अब जीने का मन तो हमारा भी नहीं करता। हम तो ये सोचते हैं कि उसी टाइम हम क्यों नहीं मर गए, तब हमने अपने पति की लाश देखी। अभी और ढोंग नहीं रहा कोई? हमारे बेटे की जान लेने के बाद में भी अभी भी ढोंग करती चली आ रही हो? पिताश्री कैसी बातें कर रहे हैं आप? हम कोई ढोंग नहीं कर रहे हैं। तुम जीवित कैसे रह गई? तुम जीवित कैसे रह गई? आप चाहो तो हमें सूली चढ़ा दो, लेकिन हमारी बात पे भरोसा करिए। सूली तो हम जरूर चढ़ाएंगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं। तुम कैसे जीवित रह गई? हमारे बेटे का कत्ल कैसे हो गया? पिताश्री उस दिशा से एक इंसान को देखा था हमने, लेकिन हम उसका मुंह नहीं देख पाए। हमने बस उसे जाते हुए देखा था, भागते हुए देखा था। महामंत्री। जी महाराज। सेना को लेकर जाइए। ठीक है। और पूरी इंक्वायरी करिए वो कौन था। जी। और अगर वो बात सच ना हो तो इसे काल कोठरी में डाल दिया जाए। ठीक है महाराज। जब तक राजकुमारी जी को एक कक्ष में रहने के लिए बोल दीजिए आप। पिताश्री हम अपने पिताजी के पास जाना चाहते हैं। अभी ऐसा नहीं हो सकता जब तक हमारे महामंत्री उसको ढूंढ न लें। ठीक है महाराज, मैं चलता हूँ। मैं सेना के साथ उसका पीछा तब तक के लिए आप अपने महल के कक्ष में जाकर इन्हें बंद कर दिया जाए। ठीक है, चलिए राजकुमारी जी, आज्ञा दीजिए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अच्छा, ब्रजमन नारायण। तो ये वो इंसान है जिसने राजकुमार जी का कत्ल किया। हे, उठो उठो। जी प्रार्थी, अवश्य हम उठते हैं। बताइए क्या कर सकते हैं आपके लिए? क्या कर सकते हैं? आपने राजकुमार जी का कत्ल कर दिया और आप उसके बाद में ये भी पूछ रहे हैं कि क्या कर सकते हैं? कत्ल? आपको इसी वक्त राजकुमार के हमारे महाराज ने बुलाया है। हमने कत्ल नहीं? आपने अभी आपको बुलाया है दरबार में। नहीं महामंत्री, हमने कभी कोई, आप तो कत्ल की बात करते हैं, हमने सिर्फ हरि के भजन के अलावा आज तक कुछ नहीं किया। हाँ हाँ, देखा है बहुत हरि के भजन करने वालों को कितना सीधा बनते हैं। एक तो आप कत्ल कर रहे हैं, उसके बाद में हरि को बदनाम करते हैं कि आप उनका भजन करते हैं। हम आपकी क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते। आपको क्षमा करने वाले हम नहीं होते, आपको महाराज ही दंड देंगे या क्षमा करें वो उनका हुक्म होगा। आप बस हमारे साथ चलिए। बिल्कुल, हे हरि कृपा रखना। चलिए चलिए, आइए। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज, मुजरिम आपके सामने उपस्थित है। नहीं महाराज, हम तो मुजरिम हैं। जी हाँ महाराज। महाराज कोई गलत फहमी हुई है। तुम जानते हो तुमने किसका कत्ल किया है? इस महल के राजकुमार का कत्ल किया है। हरि, इस सल्तनत का कत्ल किया है। महाराज हमारी जुबान काटते हैं आप हमारी गर्दन, हमारा शीश आपके लिए है, लेकिन इतने बड़े गुनहगार नहीं हैं।
अरे जिस ब्राह्मण ने आज तक किसी को गंदी गाली ना दी हो, वो एक कत्ल कैसे कर सकता है? गाली नहीं दी होगी, मगर कत्ल तो तुमने किया है महाराज का। महाराज ये तो हम नहीं जानते कि आप किस बिना से हमारे ऊपर ये गुनाह लगा रहे हैं। महाराज कोई गवाह तो होगा, कोई ऐसा प्रार्थी तो होगा जिसने हमें ये सब करते हुए देखा होगा। तुम ठीक कहते हो महामंत्री। जी महाराज। राजकुमारी को बुला कर लाओ। जी महाराज, लेके आता हूं अभी। राजकुमारी जी की जय हो। राजकुमारी जी, महाराज ने आपको बुलाया है दरबार में। महाराज महाराज की जय हो। महारानी जी हाजिर है महाराज। देखो कातिल ये तो नहीं। बोलते क्यों नहीं हो? यही था, इसी को देखा था मैंने। यही था, मैंने इन्हीं को देखा था। नहीं देवी, इतना बड़ा आरोप हम पर मत लगाइए। मैं आरोप नहीं लगा रही, यही वस्त्र थे, मैंने इन्हीं को देखा था महाराज। यही थे वो, यही था महाराज। देवी। महामंत्री। जी महाराज। हम चाहते हैं कि इसके हाथ कलम करा दिए जाएं इस पंडित की। ठीक है महाराज, जो आज्ञा। महाराज तो है। आइए। महाराज हमने नहीं किया। चलिए आप। हम कुछ नहीं जानते महाराज। नहीं, इस महल के युवराज का कत्ल हुआ है और हम माफ नहीं कर सकते। चलिए। अपने पुत्र का कत्ल चलिए। माफ नहीं कर सकते। महाराज, महाराज, अब तो आपको पता चल गया कि कौन मुलजिम है, किसने आपके बेटे का कत्ल किया। अब तो हम अपने पिताजी के पास जा सकते हैं। बिल्कुल नहीं, तुम अपने पिता के नहीं जा सकती। इस महल के कक्ष में जाकर अपने महल में कक्ष में जाकर आराम करो। लेकिन और अभी सफा नहीं हुआ है कि कातिल वही है या नहीं है। लेकिन हम यहाँ रह के भी क्या करेंगे? हमारा तो सुहाग ही नहीं रहा, तो हम किसके सहारे इस इतने बड़े महल में वहाँ रहें? किसके सहारे रह सकोगी? क्योंकि राजा विक्रम सिंह को तो हम भी नहीं छोड़ेंगे। वो हमारा दुश्मन है। हम उसका एक एक सैनिक बीन 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 के मारेंगे। महाराज, उस राज्य की हम बेटी हैं, हम राजकुमारी हैं वहाँ की। वहाँ हमारा बचपन, हमारी जवानी दोनों ही व्यतीत करी है हमने वहाँ पर। और हमारे पिताजी भी तो है ना वहाँ पर। और हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि राजा विक्रम सिंह नहीं, ये हमारे पुत्र का कत्ल कराया है। महाराज, क्या आपको सच्चाई दिख नहीं रही या आप देखना नहीं चाहते? नहीं, हमें सब कुछ दिख रहा है। महाराज को दिखाने की कोशिश मत करो तुम। महाराज को अगर नहीं दिखता तो ये हमने अभी फैसला किया है कि उसके हाथ कलम कराने के। कातिल आपके सामने खड़ा था। ये कातिल नहीं माना जा सकता जब तक के राजा विक्रम सिंह का और राजा विक्रम सिंह की सेना को ना हम खत्म कर दें, उसका राजपाट खत्म करके मानेंगे। उससे पहले हम तुम्हें नहीं छोड़ सकते। जब हम उसका राजपाट खत्म कर दें फिर तुम्हारी मर्जी है, तुम कहीं भी जा सकती हो। मुझे तो उस गुनाह की सजा मिली है जो शायद मैंने किया भी नहीं था। लेकिन कोई बात नहीं, शायद परमात्मा ने मेरे नसीब में यही लिखा था। पर हाँ, एक आखिरी विनती जरूर करना चाहता हूँ आपसे। बोलिए। एक बार मैं महारानी जी से मिलना चाहता हूँ कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। आप राजकुमारी जी से क्यों मिलना चाहते हैं? अरे अब आपके हाथ कट गए, आपको सजा मिल चुकी है, आप अपना जाइए जहाँ आप रहते हैं वहाँ। मैं आपसे विनती करता हूँ, आपके सामने सर झुकाता हूँ। इस ब्राह्मण ने कभी अपना सर किसी के सामने नहीं झुकाया। एक बार उनसे मेरी मुलाकात करा दीजिए, आपसे विनती है मेरी। ठीक है, अगर आपकी ये इच्छा है कि आप राजकुमारी जी से मिलना चाहते हैं तो यहाँ प्रतीक्षा करें, मैं उनको लेकर के आता हूँ। आइए राजकुमारी जी, ये आपसे कुछ वार्तालाप करने की बोल रहे थे। राजकुमारी जी को हमारा प्रणाम। ठीक है। राजकुमारी जी, आप हमसे क्या पूछना चाहते हैं? पूछना मैं ये चाहता हूँ कि ऐसा आखिर मैंने क्या गुनाह किया था जो आपने मुझे इतनी बुरी सजा दिलाई,
जो मुझे कुछ करने लायक ही नहीं छोड़ा। अरे इससे तो मेरी गर्दन कलम करा दी होती, कम से कम इस जीवन से न्याय तो मिलती, इस जीवन से छुटकारा तो मिलता। लेकिन आपने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। ना तो अब मैं परमात्मा में ध्यान रख सकता हूँ, ना मैं अपने बच्चों को पाल सकता हूँ। इस बात का जवाब हमारे पास नहीं है और हम भी नहीं जानते कि हमने ऐसा क्यों किया। लेकिन हाँ, अगर तुम्हें इस बात का जवाब चाहिए तो नदी के किनारे एक संत बैठे होंगे, आप उनसे पूछिएगा, वही आपको इस चीज़ का जवाब दे सकते हैं। महारानी, हमारे पास नहीं है इस चीज़ का जवाब। ये तो मैं नहीं जानता कि वो संत कौन है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर जानता हूँ कि बेगुनाह को सज़ा दिलाना अच्छी बात नहीं है। चलता हूँ, और आगे से कभी किसी बेगुनाह पर इतना जुल्म मत करिएगा आप। अगर ये नहीं मिलता तो हमें फांसी हो जाती। हम अपने पिताजी के पास कभी नहीं लौट पाते। राजकुमारी जी को मेरा प्रणाम। आप अचानक से और मेरे सामने? क्योंकि मेरे जाने का समय आ चुका है। क्या मतलब? अगर आप जाना चाहती हैं तो महाराज आपको इजाज़त देंगे, तभी आप इस महल से बाहर निकल सकती हैं। आप ऐसे कैसे जा सकती हैं? मुझे किसी से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है मंत्री। शायद आप जानते नहीं कि मैं कौन हूँ। मैं क्यों इजाज़त लूँगी किसी से? मैं एक मायावी हूँ। मायावी? अरे राजकुमारी जी, आप ये क्या नाप शनाप बोले जा रही हैं? अरे आप इस आज मेरा बदला पूरा हो गया। आज मुझे इतनी शांति मिली ना कि मैं बता नहीं सकती। आज मुझे इतनी खुशी हो रही है कि ऐसा मन करता है कि बस अब मेरे पास शब्द ही नहीं है आगे। राजकुमारी जी, आप क्या बोल रही हैं कि आज मेरा बदला पूरा हुआ, अब मुझे मेरा जाने का समय आ गया है? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, इस बात को विस्तार से बताइए जरा। मैं कोई राजकुमारी नहीं हूँ और ना ही किसी विक्रम सिंह की बेटी। फिर आप कौन है? इसका जवाब नदी के किनारे एक बहुत ही बुजुर्ग ब्राह्मण वो आपको देगा। मैं और इससे आगे कुछ नहीं कहना चाहती। बस मेरा बदला पूरा हो गया और इन सारी बातों का जवाब वही मिलेगा जहां मैंने आपको बताया। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। आओ महामंत्री, हम बहुत संकट में और बहुत परेशानी में हैं अपने बेटे की तरफ से। और बोलो, क्या उसको दंड दे दिया गया पंडित को? हाँ महाराज, उस पंडित को भी दंड दे दिया गया। और जो स्त्री राजकुमार जी की धर्म पत्नी बनकर के राजकुमारी बनकर यहाँ रह रही थी, वो भी अपना बदला पूरा करके यहाँ से जा चुकी है। शायद आप समझे नहीं महाराज। महामंत्री, हम समझ रहे हैं, तुम कहना क्या चाहते हो? मैं कहना ये चाहता हूँ महाराज की जो वो स्त्री राजकुमार जी की धर्मपत्नी बनकर के हमारे राजमहल में रह रही थी, वो ना तो किसी विक्रम सिंह की बेटी थी और ना ही कोई कहीं किसी जगह की कोई स्त्री। वो एक मायावी। महामंत्री, तुम ये क्या कह रहे हो? महाराज, मैं ये बताना चाहता हूँ कि वो एक मायावी शक्ति थी जो कि बस वो इतना कह करके चली गई कि क्या मतलब? महाराजा विक्रम सिंह की बेटी नहीं थी वो? नहीं महाराज। और हाँ महाराज, उसने एक बात और बोली है। उसने बात ये बोली है कि नदी के पास बैठे एक बूढ़े ब्राह्मण, उनके पास जाओगे तो जितना भी ये सब कुछ हुआ है, राजकुमार जी की मृत्यु और इस महाशक्ति का इस राजमहल में आना, इन सारी बातों का जवाब सिर्फ वही एक बूढ़े ब्राह्मण दे सकते हैं। ऐसा है? हाँ महाराज, मिलना चाहते हैं महामंत्री उस ब्राह्मण से। आप मेरे साथ चलिए, मैं उन बूढ़े ब्राह्मण देवता के पास आपको लेके चलता हूँ। आइए महाराज, आइए।
प्रणाम संत जी। खुश रहिए। संत शिरोमणि। आशीर्वाद। हम जानते थे एक न एक दिन आपको यहाँ आना पड़ेगा, और ये भी जानते हैं कि आप किस लिए आए हैं और क्या पूछने आए हैं हमसे। जानना चाहेंगे उन मृत्युओं का राज? ज़रूर जानना चाहेंगे। बड़ी ही विचित्र कहानी होती है। कोई कोई चीज़ पता नहीं कब उसके आड़े आ जाए, ये परमात्मा भी नहीं जानता। जो परमात्मा ने नसीब में लिख दिया वो उसको भोगना पड़ता है। वही होता है जो परमात्मा उसके नसीब में लिखता है। संत जी, मेरा पुत्र मारा गया है, आप जानते हैं? जानते हैं, बखूबी जानते हैं। और वो मायावी औरत भी चली गई और हमने उस पंडित के हाथ भी कटवा दिए। वो तो होना ही था। आप वो हंस रहे हैं पंडित जी? हंस हम इसलिए रहे हैं कि देखो परमात्मा का लेखा जोखा, किस जन्म के कर्म किस जन्म में आगे आए। जानते हैं आपका पुत्र कौन था पिछले जन्म में? कौन था? धैर्य से सुनिएगा, बात बहुत पुरानी है, वो हम आपके आगे रख रहे हैं, तो धैर्य से सुनिएगा हमारी बात। काफी समय पुरानी बात है। एक संत अपने भजन में लीन थे अपनी कुटिया के अंदर। तभी एक गाय वहां से दौड़ती हुई बिलाप करती हुई जा रही थी और उसके पीछे एक कसाई था। बेइंतहा बिलाप कर रही थी, कह रही थी बचाओ बचाओ बचाओ। और घबराती हुई वो गाय वो जो संत थे उनकी कुटिया के पीछे जाकर छिप गई। वो कसाई वहां से होकर निकला और संत से उन्होंने पूछा कि आपने किसी गाय को देखा है? तो उन संत ने इशारा कर दिया कि वो गाय इस ओर गई है और हमारी कुटिया के पीछे छिपी हुई है। तभी उस कसाई ने उस गाय को काट दिया। संत जी, हम कुछ नहीं समझ पा रहे हैं, आप क्या कहना चाहते हैं और क्या नहीं कहना चाहते। हमारा सिर्फ हम ये जानते हैं, हमारा पुत्र की गर्दन कटी है और महल के अंदर कटी है। एक बार समय का इंतजार करिए, क्षण का इंतजार करिए, आपको पूरा विस्तार पूर्वक हम समझाएंगे। वो गाय जब कटी तो उसके मुंह से बिलाप के साथ एक श्राप भी निकला कि मैं तुमसे वो बदला लेकर रहूंगी। और वही हुआ, क्योंकि आपका जो बेटा आपका राजकुमार था वो पिछले जन्म का कसाई था। और जो जिस ब्राह्मण के आपने हाथ कटवाए वो ब्राह्मण वही थे जो उस वक्त के संत थे, जिन्होंने अपने हाथ से जाकर इशारा किया कि वो गाय उस ओर गई है। इसीलिए उनके हाथ काटे गए और गर्दन इसलिए आपके बेटे की कटी क्योंकि उस गाय की गर्दन कटी। वो श्राप आज आपके आगे आया। आपका कहने का मतलब ये है कि उसने जन्म लिया हमारे यहाँ कसाई का? आप ये कहना चाहते हैं संत? तो संत जी, आप ये कहना चाहते हैं कि हमारा बेटा कसाई था पिछले जन्म में, और वो गाय वो मायावी औरत थी। वो हमारे जो बेटे की बहू थी वो गाय आप कहना चाहते हैं? जी, मायावी वो एक मायावी औरत थी और अपना बदला लेने आई थी और विस्तार पूर्वक अपना बदला लेकर अपने स्थान को लौट गई। और वो पंडित जो था उसने पता बताया जिसके हमने हाथ कटवा दिए। सबको उनके किए की सजा मिली। और हाँ, आपका एक दुश्मन है शायद विक्रम सिंह, उसी की बेटी का रूप लेकर आई थी वो मायावी औरत, क्योंकि उसने विक्रम सिंह के यहाँ जन्म लिया था इस बदले को पूर्ण करने के लिए। और आज उसका बदला पूरा हुआ तो वो भी विलुप्त हो गई। और देखिए महाराज, एक बात तो है कि जब भगवान के आगे कोई व्यक्ति दोष करता है तो उसको उसके किए की सजा मिलती है, चाहे इस जन्म में चाहे उस जन्म में, वो भोगना पड़ता है। महाराज, आप सही कह रहे हैं। मैं पुनर्जन्म को नहीं मानता था, मगर आज मैं आपकी बातों से मैं जान चुका हूँ कि पुनर्जन्म भी होता है और मैं सहमत हूँ। और उसके लिए अब बस भगवान से मुझे तो प्रार्थना करनी है कि मेरे बेटा स्वर्ग में हो, बस
ये चाहता हूँ कि आप पी करिए। जा सकते हैं आप। प्रणाम महाराज। खुश रहिए। परमात्मा का भी खेल निराला, किस जन्म के दोष की सजा और किस जन्म में दे दी। हरिओम हरिओम।